अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कैलकुलस 1 का 10th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा इंस्टंटेनियस एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या है और एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम एक डेफिनेशन जो कि इंक्रीमेंट के हवाले से है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ आपके पास एक फंक्शन है, if y is equal to f of x and x changes from a initial value x naught to a final value x1, यानी x आपके पास x की जो वैल्यू है जिसको हम x naught कह रहे हैं वो चेंज हो रही है x1 के अंदर। ठीक है, यानी पहले x की वैल्यू क्या थी, x naught थी, फिर उसमें चेंजिंग क्या हुई x1, यानी उसके अंदर ज़हरी बात है इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, तो उसके बदले में देन y चेंजेस, यहाँ यानी अगर x चेंज होता है वैल्यू x नॉट से फाइनल वैल्यू x1 तक, तो फिर y में भी चेंज होता है, देन y चेंजेस, तो फिर y में भी तब्दीली होती है एन इनिशियल वैल्यू y नॉट। ठीक है ना, यानी y नॉट और इसके अंदर यानी x y नॉट से फाइनल वैल्यू y1 के अंदर चेंजिंग हो रही है। ठीक है ना, अब यहाँ लिखा हुआ y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, यानी असल में ये हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। यानी यहाँ आप लिखें अगर x नॉट, तो यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y नॉट आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट। यानी x में इंक्रीमेंट होता है तो y में भी होता है। ठीक है ना, यानी अगर x की वैल्यू आप x नॉट रखते हैं तो उसके बदले में y की वैल्यू y नॉट आती है। अगर x की वैल्यू आप x1 रखते हैं तो उसके बदले में y की वैल्यू y1 आती है। और ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो ये y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट हो जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट। अब उस इंक्रीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा x से। अब डेल्टा x किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x नॉट। अब जब इनके अंदर चेंज हो रही है, अब जारी बात है y के अंदर भी चेंज होगी, और y के अंदर जो चेंजिंग है उसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा y इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट। ठीक है, और अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। यहाँ देखें y नॉट किसकी इक्वल है, f ऑफ x नॉट की इक्वल है, और y1 किसकी इक्वल है, f ऑफ x1 की इक्वल है। अब दिस इंक्रीमेंट कैन बी शोन इन फिगर, इसको हमने फिगर में भी ज़ाहिर किया है। अब देखें ये आपके पास क्या है, ये x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू x नॉट है, उसके बदले में y की वैल्यू आपके पास y नॉट आई। अब थोड़ा बहुत हमने इसमें क्या किया, चेंजिंग किया या इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट किया, यानी x नॉट से हम x1 पे है, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, देखिए ये x1 है, इसके बदले में आपके पास y1 वैल्यू है। यानी आपने यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग कर ली, यानी यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक थे और अब ये वाली चेंजिंग डेल वाई हो जाएगी, और x1 से हम x1 पे गए तो ये आपने यहाँ पे जो इजाफा हुआ हमारा, जिसको हम इंक्रीमेंट का नाम दे रहे हैं, और इसको यानी x के अंदर जब इंक्रीमेंट होगा उसको डेल्टा x कहेंगे, और y के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा y। ठीक है, यानी ये है हमारे पास इंक्रीमेंट। सिंपली आप ये याद रख लें कि जब आप x के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं और तो आपके पास y में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, x में जो इंक्रीमेंट है उसको आपने डेल्टा x से रिप्रेजेंट करना है, और y के अंदर जो इंक्रीमेंट है उसको आपने डेल्टा y से रिप्रेजेंट करना है। अब आगे हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इफ y is equal to f of x is a real valued continuous function इन द इंटरवल x नॉट एंड x1, यानी आपके पास कोई ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है और किस इंटरवल में, x नॉट से x1, यानी इस इंटरवल के अंदर, यानी इस फर्जी जो हमने x की वैल्यू ली है, यानी x1 और x1, क्योंकि हम बात जनरल कर रहे हैं तो जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी मीन के इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन आपके पास रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है।
फिर क्या होता है, देन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर दिस इंटरवल। तो फिर आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है, यानी जो y में आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ, किसके लिहाज से, x के लिहाज से। देखे ना, अगर x नॉट से x1 पे आए तो इसके लिहाज से y में चेंज हुआ ना, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट, यानी इससे इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपके पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इफ डेल्टा एक्स इज द इंक्रीमेंट इन एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ हम एक बात ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स जो कि आपके पास इंक्रीमेंट है, ठीक है, एक्स की वैल्यू के अंदर, यानी एक्स नॉट से आप एक्स वन पे जा रहे हैं, ये आपके पास एक इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इस इंक्रीमेंट के बदले में आपके पास जो चेंजिंग है वो किस किस के अंदर हो रही है, यानी y के अंदर हो रही है। अब इस चेंज को आपने डेल्टा एक्स से, जैसे शुरू में रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास था इन डेल्टा एक्स। अब इससे हमने एक वैल्यू बनानी है, वो ये है कि अगर x1 इक्वल इसको रखा जाए, यानी अब देखो ना, ये माइनस एक्स नॉट है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले, तो ये आपके पास यानी x1 जो है वो डेल्टा एक्स प्लस एक्स नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। एक्चुअली हम ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज इसको हम मेंशन कर रहे हैं, वो फंक्शन की फॉर्म में है और वैल्यूज की फॉर्म में है। अब हम चाहते हैं इसको इंक्रीमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास यही मेथड है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो ना, x1 की वैल्यू हमने यही बनाई ना, x नॉट यानी डेल्टा x प्लस x नॉट, तो इसको कैसे यूं भी लिख सकते हैं, f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट हो जाएगा, ये एज इट इज हम लिख रहे हैं। और ओवर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा x। डेल्टा x आपके पास क्या है, यानी यहाँ देखिए ना, x1 माइनस x नॉट है, उसको आपने किसकी इक्वल रखा हुआ है, डेल्टा x, तो उसकी जगह हमने वही पुटिंग कर दी। यानी ये हम फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हम डेल्टा की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी ये इंक्रीमेंट की फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं। यानी अब ये भी आपके पास क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है, या फंक्शन की फॉर्म में यूं लिखें और इंक्रीमेंट की फॉर्म में यूं। उसके बाद आपके पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इफ y is equal to f of x is a real valued continuous function in the interval x naught एंड x1, यानी आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर दिस इंटरवल इज, तो फिर आपके पास ये जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। यानी आपने इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दी, यानी लिमिट x1 से x2 के, क्योंकि इंटरवल यही है ना हमारे पास x1 और x, ये जो इंटरवल है यानी वही लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें x1 से x नॉट तक, और बाकी यही आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला ही है, तो फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। और यहाँ जो हम लिमिट कह रहे हैं कि वो आपके पास एग्जिस्ट होना लाजमी है, यानी ये लिमिट जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इसका एग्जिस्ट होना भी हमारे पास लाजमी है। आपके पास है इफ डेल्टा एक्स इज द इंक्रीमेंट इन एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन, देन, यानी हम उसी की बात कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स आपके पास जो है y की वैल्यूज के अंदर जो चेंज है, यानी एक्स नॉट से एक्स वन तक, यानी इसको हमने यूं रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब एज x अप्रोचेस टू जीरो, देन ये बात जो है ना, ये x1 से x, अब इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, x1 माइनस एक्स नॉट अप्रोचेस टू जीरो, यानी इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब देखें ना, इसको हम डेल्टा का नाम दे रहे हैं इस बात को,
ठीक है ना, ऊपर से देखें तो फिर अगर ये x1 माइनस x नॉट ये अगर अप्रोच करता है जीरो को, तो इस बात को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। डेल्टा x अप्रोच करेगा जीरो का, therefore the instantaneous rate of change of y takes the form, यानी पहले हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में था, अब हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को, यानी इंक्रीमेंट की फॉर्म में। यानी पहले आपके पास क्या था, वहां था लिमिट x1 अप्रोचेस टू x नॉट, f ऑफ क्या है आपके पास x1 माइनस f ऑफ x नॉट, और क्या है आपके पास x1 माइनस, यानी इस बात को आपने क्या किया, डेल्टा x में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें, और x1, ठीक है ना, पीछे हमने यहाँ एक रिजल्ट बनाया था कि ये यहाँ पे देखें x1 इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस x नॉट, यही रिजल्ट हमने यहाँ भी यूज कर दिया, ठीक है, और ये एज इट इज आपके पास। तो अगर यानी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो हो, f ऑफ x नॉट प्लस डेल x माइनस f ऑफ x नॉट ओवर डेल x, यानी इसको भी आपने क्या कहना है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। हम एक एग्जांपल से इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, मीन के एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसकी एक एग्जांपल करते हैं, और साथ एक हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की भी करते हैं। अब पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल इज, यानी आपके पास इंटरवल भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, आपसे डिमांड क्या वो कर रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज की। तो हम लिखेंगे गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है। अब क्योंकि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, तो हम इनके एंड पॉइंट्स पे क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अब हम यहाँ अगर पुट करें x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 के अंदर, तो f ऑफ 1 आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी x1 रखेंगे तो आपके पास f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम -2 रखते हैं तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर जो है 1 आ जाएगा। क्योंकि अब हमसे उसने डिमांड की है कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करो, तो हम उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो आपके पास क्या है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, इसे में पुटिंग करें। अब f ऑफ x नॉट क्या है, f ऑफ 1 है, माइनस f ऑफ x नॉट क्या है, f ऑफ -1 है, और f ऑफ यहाँ पे x नॉट आपके पास क्या है, सॉरी यहाँ x1 होगा। अब x1 हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, वो 1 को कंसीडर कर रहे हैं, और x नॉट किसको कंसीडर करेंगे, -1 को, और ये जो माइनस है ये आपके पास, ये क्योंकि हमने जब फार्मूला क्रिएट किया तो उसमें ये माइनस एज इट इज आपके पास। अब देखें इसकी वैल्यू आपके पास 1 आई, इसकी वैल्यू आपके पास 1 है, अब 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, अब 1 प्लस 1 2, यानी जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। अब फंक्शन की जरा देखें, तो यहाँ से भी हमारे पास जो चेंज है वो नहीं हो रहा। तो देखें ना, 1 पे हमने जब फंक्शन की वैल्यू चेक की तो 1 आई, -1 पे भी 1 आई, यानी इसके अंदर कोई एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी हमें बता रहा है, ठीक है ना। इसी के साथ हम दूसरी एग्जांपल करते हैं, let y is equal to x square minus 2 find the average rate of change, ठीक है, यहाँ हमसे वो एवरेज रेट चेंज ही पूछ रहा है, और ये आपके पास इंटरवल गिवन है। अब फंक्शन आपके पास गिवन है, अब हमने इसके भी एंड पॉइंट लेने हैं। x अगर 2 रखा तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, वो आपके पास 2 आ रही है, यानी y इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 2, और इसको आप f ऑफ 2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन को हम यूं ही रिप्रेजेंट कर दें ना, f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो मीन के अगर हम y जब भी कह रहे होंगे तो हमारा मतलब f ऑफ x भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2, और जब x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 23 आएगी, और इसको हम f ऑफ 5 कहेंगे,
यानी फंक्शन की वैल्यू 5 के ऊपर आपके पास क्या आ रही है, 23 आ रही है। अब दोबारा एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला अप्लाई करें, वो क्या है आपके पास, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें एफ ऑफ 5 पे आंसर क्या है आपके पास, 23 आया। एफ ऑफ 2 पे आपके पास आंसर 2 आया, ये देखिए हमने जो फाइंड किया है। और आपके पास x1 क्या है, वो 5 है, और x0 क्या है, 2 है। जब आपने वैल्यू अप्लाई की तो 23 माइनस 2 ये आपके पास 21 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है आपके पास 7 आ रहा है। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है वो यहाँ ये कह रहा है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। यानी पॉइंट 4 के ऊपर, यानी x अगर हम 4 रखें तो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अब देखें, क्योंकि इंटरवल आपके पास यही गिवन है, क्योंकि इसी का ये बी पार्ट है, इंटरवल इसी को ही कंसीडर करेंगे। अब देखें y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पे, यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि 4 पे फाइंड करनी है ना, तो सॉरी ये इंटरवल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसने पॉइंट खुद ही हमें दिया हुआ है। मीन के इस इंटरवल से उठाया है आपने, क्योंकि इंटरवल आपके पास 2 से 4 है, इसी के अंदर उसने एक पॉइंट 4 को पिक आउट किया है, उस पे हम चेक करेंगे। और आपने फंक्शन जो है यही यूज करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 2 14, यानी f ऑफ 4 जो है आपके पास क्या आया, 14 आया। ठीक है, सिमिलरली putting x is equal to x1 in 1 we have y is equal to x1 square minus 2। अब ये हमने खुद से सपोज किया। अब ये x1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ना हमारे पास जो फार्मूला है ना, जैसे हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का पढ़ा और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, उसके अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x1 माइनस क्या है, x0 है। तो हमने, क्योंकि हमें x1 भी तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही पॉइंट गिवन था, दूसरा हमारे पास नहीं था, तो हमने खुद से क्रिएट किया, वो क्या है, x1 है। पुटिंग x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन 1 वी हैव, यानी इस इक्वेशन के अंदर यानी x की जगह आपने क्या पुट किया, x1 पुट किया, और y इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आपके पास f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास है कि लिमिट, अब यहाँ x1 अप्रोचेस टू 4 होगी। ठीक है ना, इसकी जब डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी थी वहां क्या था, x1 अप्रोचेस टू x0। अब आज यहाँ हमारे पास x0 की जगह 4 है, तो क्या होगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ क्या होगा, f ऑफ 4 होगा आपके पास। ठीक है ना, क्योंकि एट द पॉइंट 4 पे हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो नीचे क्या होगा इसके डिनोमिनेटर में, x1 माइनस 4। अब f ऑफ x1 आपने ये फाइंड किया है ना, ये अब f ऑफ x1 की जगह आपने क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x1 का स्क्वायर माइनस 2, यही वाला। और f ऑफ 4 की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, 14 फाइंड की हुई है। अब माइनस के 14 माइनस के 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस के 16, यानी x1 का स्क्वायर माइनस 16, और क्या होगा, x1 माइनस 4। अब x1 का स्क्वायर माइनस 16, इसकी आप करें फैक्टराइजेशन, x1 प्लस 4 और x1 माइनस 4। ठीक है ना, यानी ये फार्मूला आपके पास बनेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। इसी को फॉलो करते हुए हमने ये रिजल्ट बनाया। अब नीचे क्या है आपके पास, x1 माइनस 4 और ऊपर भी है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या, कौन सी टर्म रिमेनिंग हो जाएगी, आपके पास क्या रह जाएगी, x1 प्लस 4। क्या है आपके पास, लिमिट x1 अप्रोचेस टू 4 है, यानी x1 जो है वो अप्रोच कर रहा है 4 तक, यानी जहां आपके पास x1 है वहां आप 4 पुट करें,
अब 4 यहाँ आ जाएगा आपके पास, यानी 4 + 4 8 आ जाएगा। यानी इसका जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो आपने क्या फाइंड किया, 4। यानी एक सिंपली बात ये याद रख लें कि जब आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो आप लिमिट अप्लाई ना करें, डायरेक्ट या फंक्शन की वैल्यू और जो आपने इंक्रीमेंट फाइंड किया हुआ था वो अप्लाई करें। लेकिन जब आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड होगा तो फिर आपने लिमिट को फॉलो करना है, और वो लिमिट फॉलो करनी है जो एग्जिस्ट भी हो, और वहाँ आपके पास जो पॉइंट है वो भी गिवन होगा। तो यहाँ जैसे एक पॉइंट गिवन था, हमने x1 जो है वो फंक्शन के अंदर पुट किया, क्योंकि हमारे पास फार्मूले के अंदर x1 माइनस x0 है। अब x0 तो गिवन था, ठीक है। सिंपली जैसे यहाँ पे था हमने 4 पुट किया, और एंड में हमारे पास इसकी जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो 8 ही हमने फाइंड कर ली।